हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर एक जगह सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे न्यूज आ रही है कि एएलपी आरआरबी में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है 2022 में। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसको भी जानेंगे और आपको बता दें कि जो रिक्रूटमेंट है कितनी आएगी, कब तक आएगी और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होता है। इस सब चीजों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पर। आपको बता दें कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की आरआरबी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जो वैकेंसी आती है, आपको जैसे कि पता है कि पिछली बार 2014 में आई थी, फिर उसके बाद 2018 में आई थी, पिछली बार 2018 में आई थी, उसके बाद उसके पहले 2014 में आई थी। तो वैकेंसी जो है कि आप देखेंगे तो नियर अबाउट 3 से 4 सालों के गैपिंग के बाद आ रही है वैकेंसी। मतलब कि 14 के बाद 18, 18 के बाद 22। तो इस वजह से लोग यहाँ पर उम्मीद लगा रहे हैं कि 2022 में वैकेंसी आएगी। एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी 2022 में आ रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे यही बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी जो वैकेंसी 2022 में आएगी, इससे रिलेटेड कोई मतलब कि इस गवर्नमेंट आरआरबी के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन या कहीं से कोई नॉलेज जानकारी नहीं मिली है। यहाँ तक कि ट्विटर वगैरह पे भी कहीं भी कोई भी मतलब A to Z ऐसा प्रूफ या कह लीजिए कि कहीं से कोई क्लू नहीं मिला है कि 2022 में वैकेंसी आ रही है। अब आपको हम बता दें कि ऑलरेडी आपको पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई है। एनटीपीसी में तो अभी लेटेस्ट में ही रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप समझ ही रहे हैं कि धांधली वगैरह का भी आरोप लगा है और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है कि इसका फिर से रिवाइज करके रिजल्ट दिया जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी ही आरआरबी के पास बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हैं और वैकेंसी इतनी भारी मात्रा में उसने रिलीज की है और उसका एग्जाम अभी लेना बाकी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल में तो उसके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि वह वैकेंसी कराए। और 2022 में कोई भी, यहाँ पर हम बता दें कि फिलहाल में कोरोना की वजह से भी आप समझ सकते हैं स्थिति गंभीर है। तो 2022 में कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है कि आपकी रिक्रूटमेंट आ जाए। लोग बता रहे हैं कि मार्च तक वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है कि मार्च तक वैकेंसी आ जाएगी। और वही बात की 2023 में, तो 2023 में यहाँ वैकेंसी आने का चांस है। 2023 में वो भी 2023 में फरवरी मार्च तक जाते जाते हो सकता है वैकेंसी आ जाए, क्योंकि 2024 में है इलेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन की वजह से यहाँ पे वैकेंसी आ सकती है। और फिलहाल की जो सिचुएशन स्थिति देखते हुए हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है कि 2022 में वैकेंसी आएगी। आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन 2023 में वैकेंसी आने का पूरा चांस है, क्योंकि 2023 में पूरा कई जगह से ऐसा लग रहा है कि नहीं वैकेंसी रिलीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दें कि वैकेंसी लगभग 1 लाख के आसपास टेक्नीशियन और एएलपी को मिला करके जो पोस्ट है, पद है, खाली है। तो इस तरह से वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, लेकिन 2022 में यहाँ पे चांस कम बन रहा है वैकेंसी आने का। खैर यहाँ पे कोई पुख्ता साबुत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि इसे प्रूफ हो जाए कि हाँ वैकेंसी आ ही रही है। सो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 2022 में आएगी। क्यों? क्योंकि पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं कि 14 में आई थी, 18 में आई थी, तो अब आएगी 2022 में। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, पैटर्न हमेशा फॉलो नहीं करता। आपको जैसे पता ही है, बिहार पीसीएल में जेईई की वैकेंसी हर 2-3 साल में आती थी, इस बार नहीं आई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पैटर्न हर जगह फॉलो नहीं होता। यूपीएससी वगैरह की वैकेंसी आती थी लेकिन डेली, लेकिन बीच में कभी कभी आप देखते होंगे गैपिंग हो जाता है, किसी ईयर वैकेंसी आती नहीं है। तो पैटर्न हर जगह फॉलो नहीं होता है। तो 2023 में वैकेंसी आएगी, हमारे हिसाब से हमको यही लगता है कि 2023 में आएगी। अब कितना पद आएगा तो हम आपको बता दें कि वैकेंसी जब भी आएगी तो 40,000 के नियर अबाउट आएगी, 40,000 के समथिंग। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा हम नहीं बता रहे हैं, 40,000 ही आएगी, लेकिन इसी के आसपास में वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं। तो इसी वजह से हम आपको बता दें कि वैकेंसी 40-50,000 के आसपास में आएगी, लेकिन 2023 में आएगी। आपका राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वैकेंसी कब तक आने का चांस है, या आपके पास कोई पुख्ता नॉलेज है या कोई जानकारी है, प्रूफ है सॉलिड, तो आप उसको भी बताइएगा कि हाँ कमेंट बॉक्स में ही कि हाँ यहाँ से हमको जानकारी मिली है कि 2022 में वैकेंसी आएगी। लेकिन हमको नहीं लगता कि 2022 में आएगी। वैकेंसी जब भी आएगी तो 2023 में आएगी आपकी, और वो भी हो सकता है फरवरी मार्च के आसपास में आएगी इलेक्शन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है। अगर एएलपी की वैकेंसी आती है, हम तो चाहते हैं कि 2022 में ही आ जाए, अच्छा होगा भाई वैकेंसी जल्दी आ जाएगी तो। लेकिन अगर जब भी वैकेंसी आए, क्योंकि वैकेंसी आनी तो श्योर है कि ये सब चीजें जो होती है ना, जैसे ट्रेन वगैरह जो चलाने वाला काम है, ये बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी नहीं। तो ड्राइवर्स जो होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट होना निश्चित ही है, चाहे 2022 में आए वैकेंसी या 23 में आए, लेकिन आएगी जरूर। तो जब भी आएगी तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी जो है, या तो आप डिप्लोमा होंगे या डिग्री होल्डर रहेंगे, मतलब कि बीटेक वगैरह भी आप हैं तो एलिजिबल हैं। ऐसा 2014 से अप्लाई हो गया है नियम।
पहले ऐसा नहीं था कि डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2014 से नियम लग गया है। तो या तो आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो या फिर 10th पास हो और प्लस ITI हो, या फिर उसके बाद आप 10+2 हो मतलब 12th पास हो, लेकिन PCM ग्रुप से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे में आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 12th पास हैं PCM ग्रुप से तो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन पद के लिए एलिजिबल रहेंगे, ALP के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं तो आप टेक्नीशियन पद के लिए भी एलिजिबल हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पद के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म को। और जो 10th पास हैं प्लस ITI हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ही एलिजिबल हैं। तो इस तरह से आपकी एलिजिबिलिटी आप समझ गए। जो एज लिमिट होता है 18 से 28 साल, और साथ में जो जनरल कैटेगरी होती है उसके लिए तो 28 साल है, लेकिन जो OBC और SC कैटेगरी होते हैं उनके लिए जो 3 साल और 5 साल का छूट होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो भी एलिजिबल होगा। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपको देखिए, आपका जो ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे होता है 1900 रुपया, साथ में पे स्केल आपको बता दें तो 19,900 रुपया होता है, और अप्रॉक्सीमेट आपको 35,000 समथिंग सैलरी आपके हाथ में आ जाएगी। इन हैंड जो सैलरी आएगी 35,000 के आसपास आएगी। फिर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा सैलरी बढ़ती जाती है, 80-90 हज़ार तक सैलरी पहुंच जाती है। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 35,000 के आसपास रहेगी, अप्रोक्सीमेट सैलरी, फर्स्ट सैलरी आपकी। अब लास्ट हम बात करेंगे कि जो एग्जाम होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो एग्जाम के सिलेबस में हम आपको बता दें कि एग्जाम जो होगा आपका 3 टायर्स में होता है। फर्स्ट टायर्स में जिसको CBT 1 के भी नाम से जाना जाता है, इसमें आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस भी होते हैं। रीजनिंग पूछा जाएगा 25 मार्क्स का और 25 क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके बाद आपका आएगा जनरल साइंस जो कि 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स का। उसके बाद आएगा आपका जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स कह लीजिए, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स आएंगे। टाइमिंग 60 मिनट की होती है। और आपको बता दें कि यह जो CBT 1 होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको बस हमको पास करना होता है। उसके बाद आएगा CBT 2 में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, पार्ट A और पार्ट B, और दोनों पार्ट हमको देने होते हैं एग्जाम्स। पार्ट A में हम आपको बता दें कि फिर से मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, लेकिन 25 मार्क्स का, रीजनिंग पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, यहाँ पर फिर से जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। मतलब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का मार्क उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट जुड़ जाता है, बेसिक फिजिक्स। तो फिजिक्स तो ठीक है, लेकिन इसका लेवल अप हो जाता है। और उसके अलावा आ जाता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक फिजिक्स मिलाकर के 40 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। टोटल आपका हो जाता है 100 क्वेश्चन। टाइमिंग रहेगा 90 मिनट्स का। और आपको बता दें कि यहाँ से मेरिट बनना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद पार्ट B जो होता है यह भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि पार्ट B को पास करना ही होगा आपको, तभी आपके पार्ट A का मार्क्स ऐड होगा और आप मेरिट में आएंगे। पार्ट B को पास करना ही करना होता है। तो पार्ट B में क्या होता है, पार्ट B को ट्रेड एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं, तो वहां से उसी ट्रेड से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग आपका 60 मिनट्स होता है, इसको पास करना होता है। अगर आप ALP के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 40% मार्क्स गेन करना ही होगा। अगर आप टेक्नीशियन के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 35% मार्क्स गेन करना होगा, तभी आप यहाँ पास होंगे और पार्ट A वाला आपका मेरिट में नंबर ऐड होगा। अदरवाइज अगर पार्ट B में आप फेल हो जाते हैं तो पार्ट A में चाहे कितना भी नंबर पाए हो आपका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ALP वालों को देना होता है, और उसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 100% आपको मार्क लेके आना होता है। मतलब 5 क्वेश्चन होता है और 5 टोटल क्वेश्चंस को ही आप सॉल्व करेंगे और सही करेंगे तब जाके पास होंगे, अदरवाइज आप फेल होंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका एग्जाम्स होता है, और एग्जाम्स के बाद बनती है मेरिट। टोटल मतलब CBT 2 और साइको मिलाकर के मेरिट बनेगी। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर बहुत कम ही मेरिट जाती है, लेकिन बहुत लोग ही आउट हो जाते हैं साइको की वजह से, या फिर आप कह लीजिए ट्रेड टेस्ट की वजह से। तो आपको जरूरत है कि आप एक कंटिन्यूटी बना के प्रॉपर वे में तैयारी करें, जिससे कि हर एक पोर्शन पे आपका कमांड रहे। इस तरह से आप अगर एग्जाम देंगे तैयारी करके पहले से ही लग जाइए। अगर 2023 में भी वैकेंसी आती है तो अभी से लग जाइए, तब जाके आप 2023 में प्रिपेयर हो पाएंगे, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज 2-3-4 महीने में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यही चीजें होती हैं। जो लोग ALP बनना चाहते हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, मतलब 2023 में भले ही वैकेंसी है लेकिन वो आज से ही लग जाते हैं, इसी वजह से वो पास कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि 2023 में वैकेंसी आएगी ही आएगी। 2022 में ही आ जाए तो अच्छी है, नहीं आएगी तो 2023 में तो आना ही आना है, क्योंकि उसके बाद है इलेक्शन, आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सारा जानकारी मिल गया होगा और आपको पता चला होगा कि वैकेंसी कब आएगी। आपको अगर कोई परफेक्ट नॉलेज है या कोई प्रूफ कहीं से मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ यहाँ से हमको पता चला है कि वैकेंसी यहाँ पे आएगी, या इस डेट को, या इस महीने में, या इस ईयर में आने वाली है। तो हम उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे।
लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि नहीं, वैकेंसी जब भी आएगी 2023 में आएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में सारा आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।